देखो, प्रेम की 4 सीढ़ियां हैं। ध्यान से सुनना। एक स्नेह, एक प्रेम, एक श्रद्धा और चौथी भक्ति। ये प्रेम की 4 सीढ़ियां हैं। कैसे? स्नेह, अपने से छोटों के प्रति। घर पे छोटा बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, सबके प्रति। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है और भतीजा है उसके साथ फिर दोहरा व्यवहार, ऐसा ना। ये स्नेह है, प्रेम की पहली सीढ़ी। बेटी को प्यार दे और बहू है तो उसको फटकारती रहे मां, सास, गलत है। बहू है, सास और बहू का आपस में व्यवहार भाव कैसा होना चाहिए? सास को तो यह भाव होना चाहिए कि ये मेरे बेटे की अर्धांगिनी है, मैं इसको इतना प्यार दूं ताकि इसको इसकी मां की याद ना आए। ये अपनी मां को, अपने बाप को छोड़कर हमारे घर आई है, हमारी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है, मैं इसको खूब प्यार दूं। ये भाव होना चाहिए। और बहू को यह भाव होना चाहिए कि मेरे सुहाग की मां है मेरी सास, मेरे कारण इनको कोई कष्ट ना हो, भले ये कभी मुझे थोड़ा डांट दें, टोक दें, तो भी मेरे पति की मां है। ये भाव रहे बहू को। पति का पत्नी के प्रति यह भाव होना चाहिए कि ये अपने पूरे परिवार को छोड़कर मेरे पर भरोसा करके, मेरे से इसने शादी की है, सबको छोड़कर आई है, तो मैं मेरी अपेक्षा इसको ज्यादा सुखी रखूं। ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है, पत्नी गृह लक्ष्मी है, तो मैं इसको दुख न दूं। और गृह लक्ष्मी अगर घर पे रोती है दुखी होकर, तो धन लक्ष्मी भी घर पे नहीं आएगी। भले कितना ही महालक्ष्मी के मंदिर में जाए, माता राजी नहीं होगी, है ना। मुंबई में मंदिर है ना महालक्ष्मी का, समुद्र किनारे, राजी नहीं होगी मां। नहीं तो महालक्ष्मी का मंदिर है, अपनी पत्नी को पति डांटता नहीं, फटकारता नहीं है, प्यार देता है, दोनों को, पति पत्नी को, पत्नी पति को भक्ति में मदद करते हैं। और ऐसा पुरुष अगर महालक्ष्मी के मंदिर में 7 शुक्रवार तक जाए, एक भी शुक्रवार चूके नहीं, सतत 7 शुक्रवार तक जाए, धूप और दीप का दान करके आए, आरती करके आए और दिया वहीं छोड़ के आए जला हुआ, सतत 7 शुक्रवार तक एक भी बीच में मिस न करे, उसके घर लक्ष्मी जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। उसके घर संपत्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हाँ, पर साथ में अपनी गृह लक्ष्मी को परेशान न करता फिरे, नहीं तो महालक्ष्मी सोचेगी कि ये घर की लक्ष्मी को तो तंग करता है, मैं क्या जाऊं इसके पास, राम राम कर लेगी दूर से ही। इसलिए पुरुष कभी भी परुष न हो, ये याद रखना। भाई और बहन का आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए? भाई ये सोचे कि मेरी बहन है, कल को इसकी शादी हो जाएगी, कुछ साल के बाद ये अपने ससुराल जाएगी। मेरी बहन को ऐसा ना हो कि मेरे मायके में मेरा भाई, मेरी माँ मेरे को डांटते फटकारते रहते थे, मेरी बहन है, चलो इसकी भक्ति बढ़े, उसमें हम बहन को मदद करें। जैसे वसुदेव जी थे, श्री कृष्ण के पिताजी, उनकी बहन थी कुंता जी, पांडवों की माँ। शादी के बाद भी वसुदेव जी अपनी बहन की बहुत मदद करते थे। तो भाई इस प्रकार, भले शादी हो गई है, बहन की भी भाई की भी अलग रहते हैं, बहन अपने ससुराल में रहती है, पर भाई है तो वो अपनी बहन को खूब प्यार दे, उसका ख्याल रखे, उसको सुख पहुंचाए। और बहन है तो वो अपने भाई की उन्नति चाहे। भले ससुराल में कई बहनें मुझे मिलती है, बोलती है हमारा भाई वो शराब पीता है, क्या करूं, मैं तो ससुराल में रहती हूं, मेरा भाई शराब कैसे छोड़े। एक बहन ने तो अपने भाई को, शराब बहुत पीता था, उसको बापूजी के सत्संग की 2 कैसेटें दी और उसने कहा कि नहीं सुननी मेरे को। तो बहन ने कहा कोई बात नहीं, पड़ी है तेरे रूम में, तुझे जब इच्छा हो एक बार सुन लेना, बस बहन की बात मानना भाई। बोले ठीक है, रख दे। थोड़े दिन बाद वो शराब पीकर घर आया, कोई फिल्म का गाना सुनने के लिए कैसेट उठाई, पर अंधेरा था, लाइट पूरी नहीं जल रही होगी, जो भी, न नशे में था। नशे में आदमी अंधेरे में ही तो है, नशे में है तो अंधेरे में ही है, भले रोशनी हो बाहर से। एक आदमी ने एक संत को कहा, महाराज दारू पीकर आदमी बेहोश हो जाता है, क्यों?
संत ने कहा नहीं, गलत बात बोल रहा है तू। बेहोश आदमी ही दारू पीता है, होश में होगा तो दारू क्यों पिएगा? भक्ति का अमृत नहीं पिएगा, होश में होगा तो सत्संग में आकर। बेहोश आदमी ही शराब पीता है, और इतनी पीता है कि पता ही नहीं चलता। एक आदमी ने फोन किया एक शराब की दुकान के मालिक को रात को 1:30 बजे, भाई साहब आप दुकान कितने बजे खोलोगे? उसने कहा 10 बजे खोलूंगा। अभी तूने फोन क्यों किया? रात को 1:30 बजे टाइम है किसी को फोन करने का? वो रख दिया फोन सेठ ने। 15 मिनट बाद उसने दोबारा फोन किया, सेठ जी आप दुकान कब खोलोगे? बोला ना 10 बजे खोलूंगा। आप जल्दी नहीं खोल सकते? बोले तंग करेगा तो 11 बजे खोलूंगा। अरे बोले नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, आप जरा जल्दी खोलो तो अच्छा रहेगा। दोबारा फोन मत करना मिस्टर, रख दिया फोन। आधे घंटे बाद फिर उसने फोन किया, सेठ जी दुकान थोड़ी जल्दी खोलना ना। बोले तू आदमी है कि कौन है? खुद भी नहीं सोता, मेरी नींद आधी रात को खराब कर रहा है। 2:30 बज गए, सोने दे मेरे को। कहां से बोल रहा है तू? बोले मैं आपकी दुकान के अंदर से ही बोल रहा हूं। मैं अंदर रह गया था, आप बंद करके चले गए, और मैंने करीब करीब सभी बोतलें खोल खोल के चेक कर ली। अब और आप देर करोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा मेरे बाप मैं 10 बजे नहीं अभी आता हूं ताला खोलने के लिए। तो जो बेहोश है वो ही ये व्यसन करेगा, दारू पिएगा, पान मसाला खाएगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, तंबाकू खाएगा। जो होश में होगा वो सब ये कचरा क्यों अपने पेट में डालेगा? ऐसे लोगों को नशे से सावधान नाम की पुस्तक पहुंचाओ, जो बेचारे गलत संग में आकर व्यसन करते हैं। उनका कसूर नहीं है। बच्चा जन्मता है थोड़ी वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है। बड़ा हुआ, बुरा संग मिला स्कूल कॉलेज में, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर ऐसा हो गया बेचारा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे बेटी का ये लोक और परलोक सुधरे, उसके लिए संतान को सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाए।